आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में बातचीत कर रही है, ख़ास तौर पे पंजाब में अकाली दल बीजेपी के नज़दीक आने के फिर से संकेत दे रहा है, उसी तरह 2014 में आंध्र प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने वाला टीडीपी भी बीजेपी के साथ आने के लिए बातचीत कर रहा है। पार्टी में बंटवारे के बाद जेजेपी के नेता भी अपने दम पर हरियाणा में कुछ कारगर होंगे, ये नहीं दिखाई देता। इसी तरह से 2024 के जब लोकसभा चुनाव आते आते और भी कुछ नए छोटे दल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में अगर जेजेपी बीजेपी का साथ छोड़ती है तो पिछले 4 साल में जेजेपी 9वीं राजनीतिक पार्टियां होंगी जो एनडीए गठबंधन से बाहर जाएगी। 2019 के बाद एनडीए के कई नए और पुराने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके। इनमें शिवसेना, जेडीयू और शिरोमणि अकाली जैसे प्रमुख दल भी हैं। केंद्र में सरकार होने और विपक्षी एकता की कवायद के बीच एनडीए के बिखराव ने कई गुत्थियों को उलझा दिया। सबसे पहले हरियाणा के सियासी विवाद को समझते हैं, जिसने एनडीए की एकता पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के 90 सीटों में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। बहुमत के 46 सीटों से दूरी होने की वजह से बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। सरकार में जेजेपी को भी भागीदारी दी गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच कुछ मुद्दों और सीटों को लेकर विवाद शुरू हो गया। 2 महीने पहले जेजेपी की पेंशन वाली मांग को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। हाल ही में बीजेपी के राज्य प्रभारी विप्लव देव जिंद की उचाना कला सीट पर 2024 में बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। उचाना कला सीट से 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की प्रेमलता सिंह को 47,000 वोटों से हराया था। जेजेपी ने साफ कर दिया है कि सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा और बीजेपी ज्यादा बयानबाजी करेगी तो गठबंधन पर फैसला किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सारा खेल लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर है। 2019 में बीजेपी हरियाणा के 10 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की थी। लोकसभा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी 3 सीट से कम पर शायद ही लड़ने को राजी हो। ऐसे में बीजेपी को अपने 3 सांसद खोने पड़ सकते हैं। मोदी सरकार के बनने के बाद से ही एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांगें उठती रही हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका है। गठबंधन में संयोजक का पद काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह पद भी अभी तक खाली है। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के सलाहकार हैं, लेकिन जब वो एनडीए गठबंधन में थे तो उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी। जानकार बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस सभी मुद्दों पर नेताओं की राय रखते थे और किसी भी विवाद के होने की स्थिति में तुरंत बैठक कर उस समस्या का निदान निकाल लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एनडीए के अंदर यह सब कुछ नहीं देखा जा रहा है।